सक्सेस सीकर्स, माय नेम इज मयंक। मैं 14 जुलाई 2021 से ओमैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HGH भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट दैट कम विथ 1 मील अ डे लाइफस्टाइल। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है क्या। ये अभी तक आइडेंटिफाई किए गए 50 हार्मोन्स में से एक है, जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये बच्चों में वर्टिकल ग्रोथ, बड़ों में फिजिकल मेंटेनेंस और साथ ही लाइफ लॉन्ग चलने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। In today's video, I am not going to talk about the medical condition a person is born with. Instead, I will keep it around modern lifestyle and other controllables. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 24 घंटे की साइकिल में कई बार पल्सेस के फॉर्म में रिलीज होता है और इसके रिलीज होने के पीछे कई दूसरे हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं हेल्दी हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन इसके प्रोडक्शन को इनहिबिट भी करते हैं, क्योंकि जब एक हार्मोन अप रेगुलेट करता है तो दूसरे कई सारे हार्मोन डाउन रेगुलेट भी करते हैं, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमस रिलीजेस अ हार्मोन नेम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। और इसी प्रकार कई अन्य हार्मोन जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिलीज होते हैं और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड ग्रेलिन, एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, and I'll definitely design a video so that I can introduce you to the benefit of being in a hunger state for few hours, and a ghrelin related hack that I use to increase my productivity, and I am sure you will be amazed with the information. Okay, let's get back to the topic. और फिर यही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लीवर और दूसरे ऑर्गन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को स्टिमुलेट करता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IGF-1 कहते हैं। और फिर यही IGF-1 थ्रू निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को ब्लॉक करता है। साथ ही एक नया हार्मोन जिसे सोमैटोस्टैटिन कहते हैं के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन रोकने के लिए। और यदि इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है IGF-1 के रिलीज को, और IGF-1 इनहिबिट करता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इन फीडबैक लूप। And now let's get into some other benefit which are nothing but reflection of these benefits. Human growth hormone promote recovery from wound, injury and disease. Means in athlete or a person involved in physical activity need good amount of naturally produced human growth hormone so that their body can recover in optimal time frame. And in case of injury, wound and certain types of disease, human growth hormone promote recovery. Human growth hormone increase life quality. Means it helps to feel energetic, vibrant and active. Human growth hormone helps balancing physical composition. Healthy level of human growth hormone preserve muscle mass and bone density. And because muscles are protected, तो ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होने के बाद बॉडी को जितना हो सके उतना स्टोर्ड फैट को एज अ फ्यूल यूज करना पड़ता है। इसीलिए यह भी दावा किया जाता है, विच इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस थिंग, कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग को प्रमोट करता है। इन अ वे सिंपलर लैंग्वेज, यदि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी बेस्ट पॉसिबल शेप में हो तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो। इन अ पर्टिकुलर स्टडी ये नोटिस किया गया कि जिन लोगों में 300% से ज्यादा बेली फैट था, उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल 50% से भी कम था। मींस बेली फैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल। तो वो लोग जो अपना वेट और स्पेशली बेली फैट लूज करना चाहते हैं विदाउट लूजिंग मसल मास कैन यूज दिस एज अ हैक बाय फोकसिंग ऑन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ओवर क्रंचेस एंड सिट-अप, व्हिच आर जस्ट नॉर्मल एक्सरसाइजेस, नॉट बेली फैट कटर, एंड इन एक्सेस कैन डैमेज स्पाइन। And now let's get into the reason why we are talking about human growth hormone in this channel. There is a great hack between human growth hormone and 1 meal a day. Multiple studies have been done to identify the relation between ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड फास्टिंग, और प्रत्येक स्टडी का कंक्लूजन है कि फास्टिंग मैसिवली स्टिमुलेट करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को, एंड द नंबर्स आर फ्रॉम 200 to 2000% इन द स्पैन ऑफ 1 to 5 days of fasting. But because the amount vary from study to study, it is difficult to provide exact number. But in case of 1 meal a day, where we are bound to fast for 23 hours, we will definitely get sufficient amount of spike in human growth hormone, so that we can reap the human growth hormone related benefit. And there are some other factors except fasting also stimulate human growth hormone, and one of them is high intensity interval training.
Nearly every type of workout stimulates human growth hormone to some extent, but high intensity interval training is by far the best form of workout, and I have already explained it briefly in my previous video. Another is keto diet. In keto, we reduce our carbohydrate intake significantly. तो खाने के कुछ घंटे बाद ही बॉडी को फैट में मेटाबॉलिक स्विच करना पड़ता है, जिससे एलिवेटेड इंसुलिन लेवल, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जल्द ही नॉर्मलाइज हो जाता है. एंड दीज टू हार्मोन, इंसुलिन एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, काउंटरैक्ट विथ ईच अदर. मीन्स हाई लेवल ऑफ इंसुलिन विल लोअर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल एंड वाइस वर्सा. और इसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल इनहिबिट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, and that's why stress is also a growth hormone inhibitor, because stress also upregulates blood sugar level. Sleep also upregulates human growth hormone production, क्योंकि 3/4 से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सोते समय रिलीज होता है, तो ये अति आवश्यक हो जाता है इन केस ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बट ऑल्सो अदर फंक्शन, कि हम अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी को सही से मैनेज करें. चलिए अब मैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से इस विषय को थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल देने की कोशिश करता हूँ. मैं यूजुअली सुबह 10 बजे अपना वर्कआउट करके 1 मील अ डे कंज्यूम करता हूँ. तो पहले कुछ घंटे मेरी बॉडी फर्स्ट प्रेफर्ड फ्यूल के रूप में ग्लूकोज को यूज करती होगी, एंड देन इट स्विचेस टू स्टोर्ड फैट. एंड अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ मल्टीपल रिसर्च, 14 आवर फास्ट कैन स्टिमुलेट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बट इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग फेज. और फिर जैसे जैसे फास्ट बढ़ता है, लाइक ऑटोफेजी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज ऑल्सो इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग रेट. और क्योंकि मैंने सुबह 10 बजे 1 मील अ डे कंज्यूम किया था, तो रात 12 बजे मैं उस जोन में हूं जिसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन स्टार्टेड रिलीजिंग, और इसी समय तक मैं अपना 30 मिनट का प्री बेड रिचुअल करके सोने जाता हूं, जो स्लीप की क्वालिटी और रिकवरी को इनहेंस करता है. और क्योंकि सोते समय ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा होता है, तो आई वुड गेट अ मैसिव स्पाइक इन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. और क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मसल मास और बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करता है, मतलब मोर ग्रोथ हार्मोन मींस बेटर प्रिजर्वेशन. और क्योंकि सोते समय बॉडी रिकवरी फेज में होती है, जिसमें क्लीनिंग, रिसाइकलिंग और बिल्डिंग जैसी प्रोसेसेस का पीक पे होना स्वाभाविक है, देन द ह्यूज स्पाइक इन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बाय प्रोटेक्टिंग मसल मास, फोर्सिंग द बॉडी टू यूज स्टोर्ड फैट फॉर कीपिंग द रिकवरी रिलेटेड वर्क कंटिन्यू. और सुबह उठने के बाद मैं फास्टिंग स्टेट में ही अपना वर्कआउट करता हूँ. और क्योंकि वर्कआउट भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो इन वर्कआउट फेज आई एम ब्रेकिंग माई मसल, डिप्लीटिंग एनर्जी स्टोर but not wasting muscle for energy production because of high level of human growth hormone, which is due to high fat clean diet, 1 meal a day, sleep and weightlifting, protecting it. And after workout, I eat my 1 meal a day, and now my muscles are in healing phase and stores are in refilling. And in whole scenario, my body is working the way it should work. And this all makes 1 meal a day the most practical way of eating for the most of the people, or especially for those who are in sedentary lifestyle. But if a gym guy who usually eat 5 to 6 meal a day, जिसमें उसने सोने से पहले भी एक मील लिया होगा और वर्कआउट से पहले भी, ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में भी उसकी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं. और इस स्थिति में वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फैट और ग्लूकोज तो यूज करेगा ही, साथ ही मसल मास को भी यूज या वेस्ट करेगा, बिकॉज इट इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड. और अब उसे कहीं ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी यदि वो अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव या सस्टेन करना चाहता है, और शायद उसे कैलोरी डेफिसिट में भी रहना पड़े. और इस प्रकार वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, जो लॉन्ग रन में तो हार्मफुल है ही, बट इट इज टू टफ टू बी सस्टेन्ड. और शायद इसीलिए 90% पीपल बैक टू स्क्वायर वन. और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सालों से डेडिकेटेड जिम कर रहे हैं इन बॉडी बिल्डिंग स्टाइल, बट मैंने तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं नोटिस किया. हाँ, एक आध ने एबव एवरेज रिजल्ट अचीव किए, बट द वे दे हैव अचीव्ड and sustaining are impractical, money, time and effort consuming, and in long run they are going to regret either for the money, time and effort they invested and keep investing, or for the physique that they achieved with determination, dedication and discipline but could not sustain. And I want to express the similar thing with a research where two group of obese people, जिसमें एक ग्रुप ने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, दूसरे ने इंटरमिटेंट फास्टिंग, और रिजल्ट कुछ इस प्रकार आए कि जिन लोगों ने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के थ्रू अपना वजन कम किया था, उन्होंने 75% फैट मास से और 25% मसल मास से किया था. वहीं जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अपना वजन कम किया था, उन्होंने 90% फैट मास से किया था और केवल 10% मसल मास से.
And I'm just assuming if there were strict 1 meal a day instead of intermittent fasting, this percentage gap could have been even bigger. Okay, bye bye till the next video. I wish and pray that your health does support your plan rather than go against. Save soil and let's make it happen.